परिचय और पृष्ठभूमि। डायरेक्ट सेलिंग यह एक व्यापार मॉडल है जिसमें उत्पादों या सेवाओं को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, बिना किसी स्थायी खुदरा दुकान के। पिरामिड स्कीम्स ये ऐसे योजनाएं हैं जहां लाभ मुख्यतः नए सदस्यों को जोड़ने से होता है, न कि उत्पादों की बिक्री से। मनी सर्कुलेशन स्कीम्स ये योजनाएं पैसे के प्रवाह को बढ़ाने के लिए डिजाइन की जाती है, जो अक्सर अवैध होती हैं। 2. नियमों की आवश्यकता और उद्देश्य। ग्राहकों की सुरक्षा, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और गलत व्यापार प्रथाओं से बचाना, व्यापार में पारदर्शिता, कंपनियों और विक्रेताओं के बीच स्पष्ट और ईमानदार संबंध सुनिश्चित करना। कानूनी ढांचा, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को एक कानूनी और संरचित ढांचा प्रदान करना। 3. डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की जिम्मेदारियां। कानूनी गठन, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकरण करना आवश्यक है। भौतिक कार्यालय, भारत में कम से कम एक पंजीकृत भौतिक कार्यालय होना चाहिए। ट्रेडमार्क और पहचान चिन्ह, उत्पादों या सेवाओं के लिए वैध ट्रेडमार्क और पहचान चिन्ह होना चाहिए। वेबसाइट पर जानकारी, वेबसाइट पर कंपनी की जानकारी, उत्पाद विवरण, मूल्य और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। ग्राहकों की शिकायतों का समाधान, ग्राहकों की शिकायतों का समाधान 48 घंटे के भीतर स्वीकार करना और 30 दिनों के भीतर समाधान प्रदान करना आवश्यक है। 4. डायरेक्ट सेलर की जिम्मेदारियां हो। पहचान प्रमाण, विक्रेताओं को पहचान प्रमाण और पते का सत्यापन प्रदान करना आवश्यक है। लिखित अनुबंध, विक्रेताओं के साथ लिखित अनुबंध होना चाहिए जिसमें कमीशन संरचना, रिटर्न नीति, विज्ञापन और प्रचार, उत्पादों या सेवाओं के बारे में सही और सत्य जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। ग्राहकों को जानकारी देना, ग्राहकों को उत्पादों की कीमत, उपयोग, विधि 5, ग्राहकों के अधिकार और शिकायत निवारण, रिटर्न और रिफंड, ग्राहकों को उत्पादों की वापसी और रिफंड की नीति के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। शिकायत निवारण तंत्र, ग्राहकों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। ग्राहकों की जानकारी, ग्राहकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना अनिवार्य है। 6. निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर सत्र। इन नियमों का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को संरचित और पारदर्शी बनाना है, जिससे ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों के अधिकारों की रक्षा हो सके।